तो आइए बनाते हैं अपने गणपति जी के लिए इको फ्रेंडली और यूनिक माला। इस माला को बनाने के लिए हमें चाहिए रेशम का कलावा। रेशम का कलावा चपटा वाला लीजिएगा, इस तरह का, अपनी मनपसंद का कोई भी कलर का लीजिए। इसके बाद आपको अपने गणेश जी की मूर्ति के साइज के हिसाब से इसकी लेंथ रखनी है। उस लेंथ के हिसाब से इस कलावे की 3 लड़ियां इस तरह से आपको निकाल लेनी है। 3-3 धागों की हमें एक और इस तरह से लड़ी चाहिए। अब इस माले की यूनिक बात क्या है, क्योंकि ये माला हम बनाएंगे सुपारी से। जी हाँ, पूजा में यूज होने वाली इन सुपारियों को हम इस माले में लगाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक डुअल टेप, यानी कि दोहरा टेप जो दोनों साइड से चिपकता हो। इस टेप को छोटा छोटा काट के सुपारी का ये जो फ्लैट वाला हिस्सा होता है, जो चपटा हिस्सा होता है, इसमें लगाते जाइए और 2-2 अंगुल के गैप में इस तरह से सुपारियों को चिपकाते जाइए। टेप लगा के सुपारियों को इस तरह से माले में आप लगाते जाइए। जितनी लंबी आपकी माला होगी उतनी ही आपको सुपारियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब इस माले को बेस देने के लिए, यानी कि इस कलावे को नीचे बेस देने के लिए आप बकरम यूज करिए। जितनी आपकी लेंथ है माले की उस हिसाब से रख के आप बकरम काट के इसके नीचे चिपका दीजिए, जिससे कि इस माले को एक बेस मिल जाएगा। और यदि आपके पास बकरम नहीं है तो आपके पास कोई भी शादी का कार्ड हो या कोई भी पैकिंग पेपर में आजकल इस तरह के स्टिफ कार्डबोर्ड लगे रहते हैं, उनको भी आप इसको बेस में फेविकोल की सहायता से चिपका के यूज कर सकते हैं। और जब ये बेस सूख जाए तो ये माला आपकी कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगी। मैंने ये रेडी करके रखी थी ये माला। ये इस तरह से 2 लड़ियां आपको रेडी कर लेनी है। मैंने इसके बेस में बकरम यूज किया हुआ है और इसे सजाने के लिए मैंने ये गोटे के फूल लगाए हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन आपको हर तरह की डिजाइन के गोल में और अलग अलग कलर्स में मिल जाएंगे। और जो सुपारियों के बीच में जो गैप है, इसमें आप फेविकोल की सहायता से ये गोटे के फूल लगा दीजिए। और यदि आपको गोटे के फूल बनाने आते हैं तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ओरिजिनल फूल से भी इसको सजा सकते हैं। सुपारियों के बीच में आप ओरिजिनल फूल भी लगा सकते हैं। और सेंटर के लिए इस तरह का गोटे का फूल यूज किया है। इस तरह से गोटे का फूल लगा दीजिए और माले की लेंथ आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से इसको पीछे से जोड़ने के लिए ये गोटा इसमें लगा लीजिए। जितनी आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से, छोटा बड़ा जैसा भी चाहिए। अब इसमें बकरम लगा है तो आप सिलाई भी कर सकते हैं, और यदि आपने इसमें कागज या हार्ड पेपर यूज किया है तो फेविकोल से चिपका लीजिए। और यदि आपके पास टाइम है और इसे आप और यूनिक बनाना चाहते हैं तो इस तरह से सुपारी का फूल भी बना सकते हैं। ये फूल भी मैंने सुपारी से बनाया है और इसका बेस जो मैंने दिया है वो यही कार्ड यूज किया है। आपको जितना बड़ा फूल चाहिए उस हिसाब से आप सर्कल रख के, कोई जितना बड़ा ढक्कन हो, कोई भी हो आपके पास, वो ढक्कन रख के ये सर्कल ऐसे कार्ड का काट लीजिए जो बेस में आप देख रहे हैं इसे। उसके बाद मैंने सुपारी को इस तरह से इसमें रखा है। सेंटर में सबसे पहले गोल सुपारी रखिएगा। फेविकोल लगाने से पहले एक बार सुपारियों को रख के एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद उसमें फेविकोल से चिपकाना शुरू करिएगा। इस तरह से आप सुपारियां रख के एक फ्लावर का शेप देना है आपको और इसे सूखने दीजिए फेविकोल से। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो इसमें आप कलर कर सकते हैं। डेकोरेशन पूरी तरह से ऑप्शनल है। क्योंकि इस तरह की क्रिएटिविटी होती है, ये एक थेरेपी का भी काम करती है। जब हम इस तरह का कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और ये इको फ्रेंडली होने के साथ साथ एक हैप्पी हार्मोन भी रिलीज करती है। अब इस माले को गणेश चतुर्थी के बाद आप और किस तरह से यूज कर सकते हैं ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हैप्पी गणेश चतुर्थी। ओम नमः। सभी को शुभकामनाएं।